गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास बच्चे। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है ग्राफ बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी ग्राफ हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ग्राफ बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसके बाद ये ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया था बेटा। तो ग्राफ बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा समझना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटेंसिटी यानी कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ग्राफ बेटा, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ग्राफ बेटा। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ कैसे वेरी करेगा बेटा। मान लिया, समझना बेटा, ये एक फोटोन गिराता हूं, सिंगल फोटोन जी, जो फ्रीक्वेंसी म्यू का है बेटा, मान लिया, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन है फ्री, उसके साथ गिरता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर भाग जाता है, इजेक्ट हो जाता है बेटा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा। जितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिराओगे यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन अगर इंक्रीज करेंगे बेटा, मतलब इस फोटोन की जगह पे इस फ्रीक्वेंसी का फोटोन अगर डाले ना, तो ये फोटोन जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को इसने रिमूव कर दिया बेटा, ये ऐसे गया ये इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो इसके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी इस फ्रीक्वेंसी की वजह से, क्योंकि अगर इसको मैं h से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये एनर्जी बन जाती है। इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी मान लिया बेटा वो है हाफ, ये फ्रीक्वेंसी म्यू1 और ये फ्रीक्वेंसी म्यू2 अलग अलग टाइम पे गिराई है बेटा, अलग अलग जगह पे। तो हाफ एम इसके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी वन स्केयर, और इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा गिरा इलेक्ट्रॉन पे, तब जो सिचुएशन बनेगी बेटा वो कौन सी बनेगी बताओ, हाफ एम वी टू का स्केयर बेटा, मान लिया। तो क्या नोट किया, समझना बेटा, क्या नोट किया, नोट ये किया कि जो हायर फ्रीक्वेंसी ने जो इलेक्ट्रॉन निकाला ना बेटा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी। किससे बताओ, फर्स्ट के कंपेरेटिवली। क्लियर है बेटा। यानी कि हाफ एम वी टू स्केयर इज ग्रेटर देन हाफ एम वी वन का स्केयर। अब बात है बेटा, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को कहीं रोकना है, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को रोकना है, मान लिया बेटा इन दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं रोकना चाह रहा हूं बेटा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अलग अलग करके बेटा, एक बार यहां रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई किया, रोकने के लिए हमेशा जो यूज किया जाता है वो किया जाता है रिवर्स पोटेंशियल बेटा। मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं रिवर्स पोटेंशियल बेटा, मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर रोकना है तो मुझे रिवर्स में पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा बेटा, उसके ये पॉसिबल नहीं है, उसके बिना रुक जाए बेटा। उस रिवर्स पोटेंशियल को हम बोलते हैं कई बार स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को रोकना है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल चुका है, इसको रोकना चाह रहा हूं बेटा मैं, तो मुझे जो रोकने के लिए वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा बेटा, बिना वोल्टेज से कोई चीज रुक नहीं सकती, वो वोल्टेज रिवर्स में अप्लाई करना पड़ेगा बेटा, जिसको बोलते हैं रिवर्स पोटेंशियल, जिसका नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा, आप बता सकते हो। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को रोकने के काम आएगा बेटा। अब आगे बढ़ो। तो क्या हुआ बेटा, जो एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि इस इलेक्ट्रॉन को, इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी ना, देखो इसके पास, तो इसका मतलब इसमें रिवर्स पोटेंशियल रोकने के लिए बेटा वो ज्यादा लगाना पड़ेगा, और इसमें रिवर्स पोटेंशियल रोकने के लिए क्या लगाना पड़ेगा बताओ, कम लगाना पड़ेगा बेटा। तो इसका रिवर्स पोटेंशियल जो मैंने रोकने के लिए लगाया वो मान लिया बेटा, वो लगाया V, कैपिटल V बेटा, सेकंड वाले को रोकने वाला रिवर्स पोटेंशियल, और ये क्या बताओ, ये फर्स्ट वाले को रोकने वाला रिवर्स पोटेंशियल बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रोकना है अलग अलग बेटा। एक बार इस फ्रीक्वेंसी के फोटोन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना है, एक बार इस फ्रीक्वेंसी के फोटोन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सेकंड की ज्यादा थी, फर्स्ट की कम थी ना बेटा, तो इसका मतलब इसको रोकने के लिए ज्यादा रिवर्स में पोटेंशियल लगाना पड़ेगा बेटा। पोटेंशियल मतलब अपनी मेहनत को अपना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा बेटा। क्लियर है। तो अब बात करते हैं एनर्जी वाइज। तो इसका मतलब बेटा याद रखना, अगर जो इलेक्ट्रॉन में रोक रहा हूं ना बेटा, उसको अगर उस इलेक्ट्रॉन से भी इसको मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो वो एनर्जी रोकने वाली रिवर्स पोटेंशियल की एनर्जी आ जाती है बेटा। तो ये EV02 इज ग्रेटर देन
EV01, इसको बोलते हैं बेटा रिवर्स पोटेंशियल एनर्जी, रिवर्स पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात है बेटा, ये ग्राफ में भी दिखा बेटा। अब बात आती है, ठीक है सर देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, मतलब ये ज्यादा स्पीड से भाग रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन निकल के कम स्पीड से भाग रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने रोकने वाले रिवर्स पोटेंशियल भी लगा दिए बेटा। अब बात करते हैं ग्राफ की बेटा। तो पहले एक्सपेरिमेंटली जो ग्राफ बने हुए ऐसे बने बेटा, देखो ध्यान से, यहां पे है करंट, यहां पे रिवर्स पोटेंशियल बेटा, रिवर्स मतलब ओरिजिन से इस डायरेक्शन में लेके आऊंगा बेटा। तो जो एक्सपेरिमेंटली ग्राफ मिले वैसे बने बेटा। याद रखना बेटा, ये ग्राफ किसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जनरली बेटा बिल्कुल क्लियर है ये यहां से बेटा ये बात कि इस सिचुएशन में आपको ये चीज लग रही होगी कि तीनों लाइन अलग अलग है, ये फ्रीक्वेंसी अलग है, जो डाली है बेटा इसको नाम दिया μ1 सॉरी μ2, और इसको बेटा मिडल वाली को दिया μ1 और इसको दिया μ0 बेटा। मान लिया बेटा कोई भी फ्रीक्वेंसी है ये। अब मान लिया, इसमें ध्यान से देखो तो आप एक चीज देखोगे बेटा कि ये वापस यहां से आओ बेटा, ये डिस्टेंस, यहां पे रिवर्स वोल्टेज ये वैल्यू ज्यादा, ये इससे भी ज्यादा और ये उससे भी ज्यादा। तो ध्यान से देखो बेटा μ2 मतलब ये फ्रीक्वेंसी डाली थी तो रिवर्स पोटेंशियल ज्यादा लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। देखो बेटा ये वैल्यू ज्यादा बनेगी तो ये बन गया बेटा μ V02, रिवर्स पोटेंशियल बेटा V02। क्लियर है बेटा, इसके पास इसको तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर और कम है बेटा, μ0 वाली कौन सी होगी, मान लिया बेटा μ0 वाली ये है बहुत, और बिल्कुल भी कम बेटा ये इलेक्ट्रॉन निकालेगी ऐसे बेटा, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम, इसका जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो मान लिया काइनेटिक एनर्जी इससे निकलेगा बेटा V0 के स्क्वायर से। तो इसका मतलब इसके पास एनर्जी और भी कम होगी ना, तो क्या आएगा बताओ, ग्रेटर देन EV0 बेटा, V0 0, और ये होगा बेटा EV0 00। तो यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका है बताओ, इसका बेटा mV0 स्क्वायर का। तो ये बात आप लोग याद रखोगे, यानी कि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो ज्यादा रिवर्स में पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, अगर कम काइनेटिक एनर्जी को रोकना है तो सबसे कम वाला ये है बेटा। तो अगर मिडल वाला है तो ये मिडल का केस बेटा ये कर दिया। तो इसका मतलब डिस्टेंस ये μ में 01 और ये μ में 00 बेटा। तो ये आप लोग याद रखोगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब निकले हुए इलेक्ट्रॉन को रोकना चाह रहे हैं, रिवर्स में पोटेंशियल अप्लाई करके, इधर आ रहा है तो वैसे ही तो रोकते हैं ना बेटा, तो रिवर्स में पोटेंशियल अप्लाई करके बेटा ये एक्सपेरिमेंट आप लोग याद रखोगे। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, रिवर्स पोटेंशियल जो है, रिवर्स पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, रिवर्स पोटेंशियल इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन, लिखोगे बेटा ये बात, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी बेटा, यानी कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है बेटा कितना रिवर्स में पोटेंशियल लगाऊंगा बेटा, फ्रीक्वेंसी बेटा। क्लियर है ये वर्ड, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा ग्राफ देखो, ग्राफ नोट करना है, इस डायरेक्शन में करंट है बेटा, ये करंट, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का, और मुझे फ्रीक्वेंसी को अलग अलग करके देखा तो बेटा ये करिए रिवर्स पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग आई बेटा, देखो हर जगह पे अलग अलग। तो मैंने लाइन लिख दी कि रिवर्स पोटेंशियल डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी बेटा, या स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल सकते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा रोकने वाला, रिवर्स में तो अप्लाई करना पड़ता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है बेटा। फिर एक ग्राफ और बनाया बेटा, एक ग्राफ और समझना बेटा बहुत इजी है। अगर मैं एक ग्राफ और बनाऊं इसमें तो क्या इंटरेस्टिंग चीज बनी बेटा, देखो ध्यान से,